18, 19, 20, 21, 22 में किसी एक डेट में पवन सिंह की एंट्री होगी, उसके बाद वो काराकाट में रहेंगे। आपको ये वादा करता हूँ, काराकाट लोकसभा में फिल्म की शूटिंग करेंगे सभा में, लेकिन जिस दिन एंट्री हो जाएगी यह दोनों प्रत्याशी कहीं नजर नहीं आएंगे। आप लिख कर का आखिरी फैसला यही था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। अपनी माँ को अगर वादा किया हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं लड़ूंगा, और निर्दय से समझ लिया कि मीडिया सलाहकार है, राजनीतिक सलाहकार है, जो समझ लीजिए कि ये उपेंद्र कुशवाहा कौन है, 5 साल पहले वाले उपेंद्र कुशवाहा कौन थे, अभी वाले कौन है, जेडीयू के विचारधारा वाले हैं, आरजेडी के विचारधारा वाले हैं, सीपीएम के विचारधारा वाले हैं कि बीजेपी की विचारधारा। नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और चुनावी बिगुल बज चुका है। हम बात कर रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के। जब से पवन सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये लिखा था कि मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, अपने मां के वादा किया था इसके लिए, तब से काराकाट लोकसभा क्षेत्र पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा में है। कारण पावर स्टार पवन सिंह। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए पवन सिंह के कुछ लोग हैं। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों। हमारा नाम संतोष सिंह है, हम लोग सहयोगी हैं पवन जी के, और मीडिया में पवन जी के लिए मीडिया के लोगों को संबोधित करते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि मीडिया सलाहकार है, राजनीतिक सलाहकार है, जो समझ लीजिए सहयोगी हैं हम लोग पवन जी के। और पवन जी के पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया? देखिए, कहीं ना कहीं इसके पहले किसी राजनीतिक दल से वो जुड़े हुए थे। मैं उस पर जाना भी नहीं चाहूंगा, वो क्या है क्या नहीं है, जो घटनाक्रम पूरे देश को पता चला। उसके बाद भी तमाम राजनीतिक दलों का ऑफर उनके पास था, लेकिन आदमी की विचारधारा बार बार बनती और बिगड़ती नहीं है। एक बार मन में उनके जो आ गया वो आ गया। तमाम राजनीतिक दल इंतजार में थे कि पवन जी, और तमाम राजनीतिक दलों ने साधा कि हमसे, हमारी दल से रह जाइए, हमारे पार्टी से लड़ जाइए, हमारे पास आ जाइए। लेकिन पवन जी का आखिरी फैसला यही था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। अपनी माँ को अगर वादा किया हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं लड़ूंगा, और निर्दल चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, बिहार में लगातार बेरोजगारी का बात किया जाता है। अगर काराकाट का युवा हमारे चैनल के माध्यम से अभी सुन रहे हैं तो पवन सिंह एक अभिनेता हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में भी युवाओं को काम दे सकते हैं, तो इसमें क्या योजना है? मैं यही चीज कहना चाहता था, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मैं चाहूंगा, देखिए आज इसके पहले भी बहुत सारे कलाकार हैं जो कलाकार भी कलाकारी के क्षेत्र में है, नेतागिरी के क्षेत्र में है। पवन जी अगर काराकाट लोकसभा से चुनाव जीतते हैं, काराकाट लोकसभा में काम करेंगे, काराकाट लोकसभा में फिल्म की शूटिंग करेंगे, काराकाट लोकसभा में रह करके तमाम जो उनके फिल्म की क्षेत्र की जो भी वो चीज़ें हैं वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर काराकाट में ये सारी चीज़ें होंगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि खेल के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, या जो कलाकार भाई हैं यहाँ जो काम करना चाहते हैं, कलाकार लोग जो काम करना, उसके क्षेत्र में पवन जी के पास बहुत सारी योजनाएं हैं। और हम पहले भी कहें, अभी भी कहें कि हम कुछ दिन बाद एक मैनिफेस्टो है हमारा, वो जारी करेंगे। हम घोषणा पत्र जारी करेंगे पवन जी के बिहेफ में, वो हम मीडिया को देंगे। अच्छा, डालमिया नगर फैक्ट्री यहाँ एक बड़ा मुद्दा बन के आता है सामने। कोई विधायक का जब चुनाव होता है, चाहे सांसद का चुनाव होता है, तो ये मुद्दा बन के आ जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद मुद्दा धरा ही रह जाता है, कागज पर रह जाता है। इसके लिए क्या योजना है? समस्या ये है कि जिन लोगों को काराकाट की जनता ने चुना, उनको डालमिया की फैक्ट्री दिखी नहीं, रोड दिखा नहीं, कॉलेज दिखा नहीं, मेडिकल कॉलेज दिखा नहीं, शिक्षा चिकित्सा किसी क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कुछ दिखा नहीं। उनको सिर्फ यह दिखा कि कहां मैं रहूंगा तो मेरी कुर्सी बच जाएगी। तो कभी वो चले गए आरजेडी में, कभी जेडीयू में, कभी बीजेपी में, कभी खुद की पार्टी बना ली। ये लोग कुर्सी का खेल खेले, ये लोग यहाँ के विकास का खेल नहीं खेले। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि यहाँ के लोगों को तो सवाल करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को। बताओ, मैं देख रहा हूँ वीडियो, लोग सवाल कर रहे हैं, बैठा के पूछ रहे हैं लोगों को कि मैं आपको वोट क्यों दूं। तो जो 15 साल रह करके यहाँ के जनता का शोषण किया हो, जिसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए हों, कभी इस दल में कभी उस दल में, जिसकी विचारधारा अस्थाई ना हो, वो आपका अस्थाई विकास क्या करेगा। लेकिन मैं आपको यह वादा करता हूं कि डालमिया की जो फैक्ट्री है, अगर आपने वो अवसर दिया तो उतनी क्षमता आपके नेता और नेतृत्व में है कि जा करके बात करेंगे, बात करके प्रयास करेंगे कि जितना अच्छा हो सकता है उस फैक्ट्री के लिए, डालमिया फैक्ट्री के लिए किया जाएगा। अच्छा, कुछ विपक्षी नेता लगातार ये टिप्पणी कर रहे हैं कि पवन सिंह सिर्फ ऐलान किए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आएंगे जमीन पे नहीं आएंगे प्रचार के लिए। क्या क्या कहिएगा इस पर? एक बात मैं कह दे रहा हूं, बता देता हूं, जो हवा बही है, और आज हम जब आकर के आप लोगों को ये सूचना दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्यार और आशीर्वाद भाइयों का दिख रहा है, नौजवान साथियों का और बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद दिख रहा है, पहली एंट्री होने दीजिए।
मैं दावे के साथ आपके इस चैनल पे कहता हूं 18, 19, 20, 21, 22 में किसी एक डेट में पवन सिंह की एंट्री होगी, उसके बाद वो काराकाट में रहेंगे लोकसभा में। लेकिन जिस दिन एंट्री हो जाएगी, यह दोनों प्रत्याशी कहीं नजर नहीं आएंगे, आप लिख करके रख लीजिएगा। अब 3 प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमने कहा है कि एक घोषणा पत्र हमने बनाया है, उसमें हमने डालमिया फैक्ट्री को भी शामिल किया है, यहाँ के लिए मेडिकल कॉलेज की हमने किया है, एक केंद्रीय विद्यालय बड़ा होना चाहिए, उसके हमने 10 एक ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट फेज में हमारी प्राथमिकता है कि 5 साल हमको अवसर देती है कारागार की जनता, तो फर्स्ट फेज में हमको क्या क्या करना है उसका एक रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है। और हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने आए हैं। किसी को ये भ्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पवन सिंह सिने स्टार हैं, पवन सिंह इतने पॉपुलर हैं, तो पवन सिंह गायन के क्षेत्र में सब कुछ, तो पवन सिंह के पास इतनी बड़ी टीम और इतनी फौज है कि हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, और मैं तो कहता हूं कि उपेंद्र जी से कोई सवाल किया मीडिया वाला तो बोले कि साइंस का और कॉमर्स का पता नहीं क्या बोले, तो मैं उनको ये भूल गए, उनको मालूम ही नहीं है कि साइंस कॉमर्स के बाद आर्ट भी होता है। आर्ट का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। आर्ट का जिक्र करते तो उनको हम जवाब देते थे कि हम उनकी बातों का जवाब नहीं देंगे। जनता उनसे खुद पूछ रही है, जहां जा रहे हैं जिस गांव में, उनसे जनता पूछ रही है कि ये उपेंद्र कुशवाहा कौन है, 5 साल पहले वाले उपेंद्र कुशवाहा कौन थे, अभी वाले कौन हैं, जेडीयू के विचारधारा वाले हैं, आरजेडी के विचारधारा वाले हैं, सीपीएम के विचारधारा वाले हैं कि बीजेपी की विचारधारा वाले। पहले वो अपना विचारधारा स्थायी कर लें, उसके बाद हमारे पास एजेंडा है, हम एजेंडे के साथ चुनाव लड़ेंगे। साफ शब्दों में काराकाट की जनता को क्या कहना चाहिएगा? काराकाट की जनता से सिर्फ यह कहेंगे, आरा काराकाट एक है। आरा साहबाद का बेटा आया है चुनाव लड़ने। मैं सभी माताओं बहनें बड़े बुजुर्गों से ये अपील करूंगा, यहाँ के नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि जो आशीर्वाद आप दे रहे हैं उसको बनाए रखिए, प्रचंड बहुमत से जीत दिला करके, और पवन सिंह को अपने घर के बेटे और भाई को भेजिए। यही निवेदन और आग्रह करने हैं। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से पवन सिंह ने आरा के लिए काम किया है, जिस तरीके से वो आरा के बेटा हैं, उसी तरह से वो काराकाट के लिए भी काम करेंगे। फिलहाल आप देखते रहें द पब्लिक रिपोर्टर।